इस विश्लेषण को तैयार करने से पहले मैंने स्टीलिंग फायर किताब को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा है, इसलिए आज जो बातें हम समझेंगे वो कोई आम या सतही बातें नहीं हैं। स्टीलिंग फायर किताब स्टीवन कोटलर और जेमी व्हील ने लिखी है। ये किताब उस दौर में लिखी गई जब विज्ञान और तकनीक इंसान के दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से समझने लगे थे। इसका मकसद ये दिखाना है कि इंसान अपने दिमाग की सामान्य हालत से आगे जाकर बेहतर सोच, बेहतर काम और एक बेहतर जिंदगी कैसे जी सकता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा कोई पल महसूस किया है जब किसी काम में पूरी तरह से डूब गए हों और समय का एहसास ही न रहा हो? उस पल में कोई डर नहीं था, मन में कोई फालतू की सोच नहीं थी, कोई ओवरथिंकिंग नहीं। बस पूरा ध्यान, पूरी चेतना एक ही चीज पर थी। आज हम समझेंगे कि इस गहरे अनुभव को ये किताब फायर यानी आग क्यों कहती है। तो चलिए इस किताब के पहले अध्याय को धीरे धीरे समझते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हमारे अंदर की ये आग आखिर है क्या, फिर इसे पाने की सदियों पुरानी खोज के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आज के समय में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और आखिर में समझेंगे कि ये कैसे हमारी एक प्राकृतिक महाशक्ति है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, हमारे अंदर की आग। यहाँ हम समझेंगे कि एक्सटेसिस, फ्लो और आग चुराने का असली मतलब क्या है। देखिए, प्राचीन यूनानी भाषा में एक शब्द है एक्सटेसिस। इसका मतलब है खुद से बाहर खड़े होना। ये दिमाग की एक ऐसी बदली हुई अवस्था है जहां मैं का, हमारे ईगो का एहसास कम हो जाता है, ध्यान एकदम गहरा हो जाता है और काम करने की क्षमता मानो आसमान छूने लगती है। इसी असाधारण अवस्था को लेखक आग कहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक प्राचीन मानवीय खोज। चलिए देखते हैं कि इस अवस्था की तलाश यूनान के रहस्यों से लेकर हमारी पौराणिक कहानियों तक कैसे फैली हुई है। हजारों सालों से इंसान इस अवस्था को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाता आया है। जैसे प्राचीन ग्रीस में ये एल्यूसिनियन मिस्ट्रीज का सबसे बड़ा रहस्य था। लोग काइकियन नाम का एक पवित्र पेय पीते थे और ये अनुभव इतना कीमती माना जाता था कि इसे पाने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते। मशहूर इतिहासकार प्लूटार्क ने इस अनुभव के बारे में लिखा था, डर, खौफ, कमी ये सब हम पर हावी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम इससे बाहर निकलते हैं हम मानो सुखद मैदानों में पहुंच जाते हैं जहां सबसे शुद्ध हवा बहती है। ये दिखाता है कि ये अवस्था कितनी शक्तिशाली थी। इस किताब का नाम प्रोमीथियस की पौराणिक कहानी से लिया गया है। देखिए, दुनिया में 2 तरह की आग है। एक है हमारी साधारण आग जो गर्मी देती है, रोशनी देती है, खाना पकाने के काम आती है, और दूसरी है प्रोमीथियस की आग, यानी कि ज्ञान, गहरी समझ और खुद को बदलने की आग। हम यहाँ इसी दूसरी आग की बात कर रहे हैं। तीसरा खंड, आज आग का इस्तेमाल। चलिए अब प्राचीन काल से निकलकर सीधे आज की दुनिया में आते हैं, युद्ध के मैदान से लेकर कंपनियों के बड़े बड़े बोर्डरूम तक। जिस अवस्था को प्राचीन यूनानी लोग खोजते थे, वही आज दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स जैसे कि नेवी सील्स के लिए एक बहुत ज़रूरी हथियार बन गई है। उनके लिए ये सिर्फ बेहतर प्रदर्शन की बात नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। सील्स की एक एलीट टीम है DVGRU। ये ग्रुप फ्लो में जाने के लिए कुछ बड़े ही अनोखे नियमों का इस्तेमाल करते हैं। पहला नियम, जो आपके सामने वाला कर रहा है उसका ठीक उल्टा करो। अगर वो बाएं देखे तो आप दाएं देखो। दूसरा नियम, अगला कदम जिसे पता है उस पल के लिए लीडर वही है। इससे होता क्या है, एक सामूहिक चेतना पैदा होती है जो जानें बचाती है। और ये सिद्धांत सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है, ये तकनीक और इनोवेशन की दुनिया में भी उतना ही सच है, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या नेवादा का रेगिस्तान। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। क्या आप जानते हैं कि गूगल का सबसे पहला डूडल किसी त्योहार का लोगो नहीं था, वो बर्निंग मैन फेस्टिवल का प्रतीक था। असल में ये एक संकेत था कि गूगल के संस्थापक ऑफिस से दूर उसी काम के परमानंद यानी वोकेशनल एक्सटेसी की तलाश में गए थे जो नई सोच और रचनात्मकता को जन्म देता है। अगर आपको लगता है कि आपने भी कभी ऐसा फ्लो महसूस किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, फायर। और अब चौथा और आखिरी खंड, आपकी प्राकृतिक महाशक्ति। ये समझना कि ये आग सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर इंसान का एक स्वाभाविक हिस्सा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये अनुभव सिर्फ प्राचीन यूनानियों, इलीट सैनिकों और अरबपति एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही है? इस किताब का मुख्य संदेश है, बिल्कुल नहीं। तो इस पहले अध्याय का सार क्या है?
पहली बात, ये असाधारण अनुभव हमारे इंसान होने का एक कुदरती हिस्सा है, कोई जादू नहीं। दूसरी बात, जब हम अपने ईगो को शांत करते हैं तो हमें ज्यादा साफ और गहरी समझ मिलती है। तीसरी बात, सही माहौल में एक पूरा ग्रुप मिलकर एक ऊंची सामूहिक बुद्धि तक पहुंच सकता है। और सबसे जरूरी बात, असली पीक परफॉर्मेंस अक्सर ज्यादा मेहनत से नहीं बल्कि एक खास तरह की जागरूकता से आती है। असल में ये आग चुराने की खोज ही मानवता की कहानी है। ये आधुनिक विज्ञान के आने से बहुत पहले से मौजूद थी और आज भी ये हमारी जिंदगी के सबसे गहरे पलों को आकार देती है, चाहे वो गहरी समझ हो, किसी से जुड़ाव हो या बेहतरीन प्रदर्शन। शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत और ज्यादा सोचने में नहीं बल्कि सही समय पर खुद को भूल जाने में है। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें, और अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और दुनिया से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो माइंड ऑर्डर को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम किताबों और विचारों के जरिए सोच को मजबूत बनाते हैं।